साथियों। हाँ, एक युवा शिक्षक जिसकी नई नौकरी लगी अपर ग्रेड में, तो पहली नौकरी छोड़ने पर एक विदाई समारोह हुआ पास की स्कूल में। वहां पर अच्छा गुलाल, उपरने वगैरह और एक गिफ्ट के रूप में एक बहुत प्यारा सा कलश स्टील का लोटा दिया। अब वो टीचर घर आया, थोड़ा जोश खुशी कि देखो आज मेरा बहुत अच्छा सम्मान हुआ और मुझे गिफ्ट दिया। अगली नौकरी की शुरुआत। घर पर जैसे ही कदम रखा उसके पापा नजर आ गए। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो उस टीचर ने जोश जोश में सारी बात बताई पापा को कि देखो आज ये कार्यक्रम हुआ और मेरी विदाई हुई और ये मुझे लोटा भेंट किया। शानदार बनावट थी उसकी। लेकिन उसके पापा तुरंत नाराज हो गए कि ये लोटा स्कूल वालों ने दिया मैंने। तो उस टीचर ने कहा हाँ, स्कूल वालों ने दिया। तो तूने लिया क्यों? जाहिर उस शिक्षक का दिमाग खराब हुआ कि यार मेरा इतना सम्मान हुआ, मैं इतना खुश हूं, सोचा घर जाकर पापा को खुशी खुशी सुनाऊंगा। पापा तो नाराज हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने समझाया कि बेटा ये जो आवभगत हुई है, विदाई हुई है, गिफ्ट मिला है, यह स्कूल के पैसों से मिला है और ये पैसा स्कूल के बच्चों के हित में लगना था। और ये जो छोटे मोटे दूसरे गिफ्ट या जो भी खर्च हुए कई बार बच्चों से कलेक्शन करके दिए जाते हैं। अब ये जनजाति और निर्धन एरिया है। अब वो बच्चे होड़े होड़ तो ले आते हैं एक दूसरे की देखा देख। उनको पता ही नहीं कि उनके माता पिता के लिए छोटी छोटी राशि भी कितने संघर्षों से मिलती। तो जिंदगी में कभी भी शाल साफा पगड़ी उपरना वगैरह नहीं ओढ़ना और कोई गिफ्ट नहीं लेना, कोई पार्टी नहीं लेना। क्योंकि तेरी नौकरी लग गई है तो तेरे को अगर कहीं पार्टी देनी पड़े तो दे दे, लेकिन दूसरों से कभी भी नहीं लेना। क्योंकि कई बार स्टाफ भी पार्टी देते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए कड़वाहट रहती है। इसके लिए हम पार्टी क्यों दे, इससे तो हमारी अच्छी नहीं बनती थी, या हम इतना रुपया क्यों देवें, इस तरह की हमको तो किसी ने दी नहीं थी, इस तरह की बातें भी आती है। तो वो इंसान उस टीचर को, अपने बेटे को पकड़कर जैन साधु के पास ले गए और उन जैन साधु ने नियम दिला दिया कि आज से कभी भी साल साफा पगड़ी उपरना पार्टी गिफ्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। और अगर कहीं दबाव प्रभाव में लेना भी पड़े तो उसके प्रायश्चित के रूप में एक उपवास, जैन उपवास जो आप जानते हो 36 घंटे का होता है। गिफ्ट तो लेना ही नहीं, पर कहीं उपरना वगैरह उड़ा भी देवे, पगड़ी उड़ा देवे, तो जैन विधि से प्रायश्चित के रूप में उपवास करना। और वो नियम आज तक चल रहा है। जानना चाहेंगे वह टीचर कौन है? वह टीचर मैं हूं। और वह महान इंसान मेरे पापा स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी लुणावत और वह साधु आचार्य उमेश मुनि जी। जय हिंद।